चीन सीमा पर कर रहा था खतरनाक हथियारों की तैनाती। डीआरडीओ भी हुआ अलर्ट। भेजा ऐसा हथियार जिसे चीन को छोड़िए अमेरिका रूस भी नहीं कर पाए हैं निर्माण। बिजली की रफ्तार से खाक करने वाली मिसाइल की एंट्री से रुक जाएगी दुश्मन की सांसें। डीआरडीओ के साथ एडीई भी एक्टिव। भारत बनाएगा अब खतरनाक ड्रोन, 36 घंटे तक करेगा आसमान की सैर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबर है कि चीन भारतीय सीमा पर रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहा है। भारत पर हमला करने के लिए चीन कई तरीके के हथियारों को सीमा पर तैनात कर चुका है। उधर चीन की एक एक चालबाजी पर डीआरडीओ भी अपनी नजर बनाए हैं। तो डीआरडीओ ने एक ऐसे हथियार को सेना के हवाले करने का ऐलान किया है जो चीन अगर पाताल में भी छुप जाएगा तो भी यह आने वाले खतरनाक हथियार से बच नहीं पाएगा। इस हथियार का निर्माण तो कई देश कर रहे थे, पर भारत उन देशों में अव्वल निकला है। दरअसल यह वो हथियार है जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। यह इतना ताकतवर होगा कि कभी भी अपने निशाने से चूक नहीं सकता। इसके एक एक टुकड़े पर दुश्मन की तबाही लिखी होगी। इनके एक एक टुकड़े पर दुश्मन की तबाही लिखी होगी। इसकी मार से दुश्मन बच नहीं सकता। दुश्मन अपने बचने के लिए जिन हथियारों का उपयोग करता है उन्हीं को यह सबसे पहले अपने टारगेट में लेता है। यानी कि सबसे पहले रडार तबाह होगा, फिर डिफेंस सिस्टम को ठिकाने लगाया जाएगा और अंत में जब तक दुश्मन को कुछ पता चलेगा उसका जंगी जखीरा भी पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाएगा। दरअसल डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया है कि रुद्रम 1 मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और अभी तक भारत में केवल अचूक मिसाइल के रूप में बरमूज को जाना जाता था, लेकिन अब यह आने वाली मिसाइल खुद ब खुद आसमान से अपने टारगेट को ट्रैक करेगी और टारगेट को ट्रैक करने के लिए जिस फीचर्स का उपयोग किया जाएगा वो कमाल का है। आज तक किसी भी देश ने इतनी खतरनाक लेवल की मिसाइल का निर्माण नहीं किया है। वहीं अमेरिका और रूस इस प्रकार की मिसाइल के निर्माण करने की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन जिस तरीके से डीआरडीओ ने इस मिसाइल के प्रोडक्शन ट्रायल में सफलता हासिल की है उससे भारत को पहला देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। रुद्रम 1 मिसाइल खासतौर पर फाइटर जेट में इनबिल्ट की जाएगी। इसका यूजर परीक्षण सुखोई 30 MKI से किया जाएगा। आपको बता दें कि इस रुद्रम 1 मिसाइल को एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है। वहीं चीन जहां जहां अपने हथियारों को तैनात कर रखा है वहां पर रडार सिस्टम जरूर तैनात किया होगा, क्योंकि रडार सिस्टम के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है। जब भी कोई फाइटर जेट या मिसाइल चीन के हथियारों को तबाह करने के लिए उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह रडार पहले ही चीन को सूचित करने का काम करते हैं। लेकिन अब डीआरडीओ ने जो रुद्रम मिसाइल बनाई है उसको एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है, जिससे चीन के हथियारों को आसानी से तबाह किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई फीचर्स हैं जो आसानी से रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देंगे। और जब तक यह मिसाइल दुश्मन क्षेत्र में उपस्थित रहेगी तब तक यह रडार इस मिसाइल की कोई भी सूचना पास नहीं करेगा, जिससे यह मिसाइल आसानी से दुश्मन पर वार कर सकेगी। तो वहीं रुद्रम 1 का दूसरा इस्तेमाल दुश्मन के बंकरों और छावनी को तबाह करने के लिए किया जा सकेगा। यह बहुत ही यूनिक तरीके से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सक्षम मानी जा रही है। जहां पर दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं वहां पर रडार भी लगाए जाते हैं और इसी प्रकार जहां दुश्मन की छावनी होती है वहां भी रडार सिस्टम लगे होते हैं। मतलब यह है कि जहां भी दुश्मन देशों ने अपनी इंपोर्टेंट चीजों को तैनात किया होता है वहां पर रडार सिस्टम जरूर मौजूद होता है, तो वहां से रेडिएशन तो जरूर निकलेगा। रुद्रम 1 मिसाइल उसी रेडिएशन का पीछा करते हुए उसी जगह पर जाकर हिट करती है, तो इस तरीके से रडार के रेडिएशन का पीछा करते हुए यह मिसाइल आसानी से दुश्मन की कीमती चीजों को तबाह कर पाएगी। वहीं इसकी एक और खूबी की बात करें तो इसका निशाना भी बहुत सटीक होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल को टारगेट तक ले जाने के लिए खुद दुश्मन के रडार ही जिम्मेदार होंगे। रडार से निकली रेडिएशन इस मिसाइल को रास्ता भी दिखाती रहेगी, क्योंकि यह मिसाइल रेडिएशन का पीछा करते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होने वाली है। डीआरडीओ मौजूदा वक्त में रुद्रम 1 के अलावा रुद्रम 2 और रुद्रम 3 के निर्माण पर काम कर रहा है। रुद्रम 1 मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना करने वाली है। रुद्रम 2 की रेंज की बात करें तो रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। आइए अब दूसरी खबर के बारे में बताते हैं।
मौजूदा वक्त में हिंद के जखीरे में तेजस, राफेल, सुखोई जैसे घातक फाइटर जेट है। वहीं ब्रह्मोस, अग्नि 5, बराक 8 और पृथ्वी जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। पर अभी भी भारत की सेना के जखीरे में कुछ गिने चुने ही ड्रोन मौजूद थे। कारगिल युद्ध के वक्त इजराइल ने भारत को हेरॉन ड्रोन दिए थे, जिनका आज भी भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। लेकिन एरो इंडिया 2023 के समापन से पहले हथियारों का निर्माण करने वाली भारत की स्वदेशी कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल के बारे में खुलासा किया है, जिससे उन देशों को करारा जवाब मिला है जो अब तक कह रहे थे कि भारत के अंदर ताकतवर ड्रोन बनाए जाने की काबिलियत नहीं है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अभी तक 3 घातक ड्रोन का निर्माण कर चुका है, जिसमें तापस आर्चर और आर्चर एनजी ड्रोन शामिल है। वहीं अब जिस ड्रोन को बनाए जाने का ऐलान किया गया है, यह ड्रोन एक यूएवी ड्रोन होगा। इस ड्रोन की काबिलियत की बात करें तो यह ड्रोन पूरी तरीके से अनमैन्ड ड्रोन होगा, जो लगातार 30 घंटों तक आसमान में तैनात रह सकता है। वहीं यह ड्रोन अपने साथ 2000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5000 किलोग्राम के आसपास होगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन की हाई एल्टीट्यूड कैपेसिटी 45,000 फीट होगी, यानी कि यह ड्रोन 45,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटों तक तैनात रह सकता है। इस ड्रोन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, जिसके डाटा सीधे भारतीय सेना के कंट्रोल रूम में ट्रांसफर होते रहेंगे। इसके अलावा इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए ड्रोन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और पल पल की जानकारियां सेना को मिलती रहेगी कि किस एरिया में ड्रोन तैनात है। इसमें हाई मेगापिक्सल के कैमरे लगाए गए हैं, जो बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी दुश्मन के अंदर ही बिल्कुल क्लियर तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। इस ड्रोन से जहां एक तरफ दुश्मन पर बम बरसाए जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ इस ड्रोन की मदद से दुश्मन देशों के अंदर चल रही गतिविधियों को भी ट्रैक किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को स्टेल्थ बनाने के लिए इस ड्रोन की साइज को भी कॉम्बैट बनाया जा रहा है और साथ ही इसके बॉडी में ऐसे मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है जो दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों को अब्जॉर्ब कर लेगा। उधर भारत में एमका विमान का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। इसकी बॉडी में भी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जो तरंगों को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए भारत के पास यह तकनीक पहले से ही मौजूद है, जिसका इस्तेमाल आने वाले ड्रोन में किया जा सकेगा। बहरहाल आने वाले समय में भारत के जखीरे में कई खतरनाक फाइटर जेटों के साथ ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। जो देश अभी तक मान रहे थे कि भारत ड्रोन के निर्माण में अभी पीछे है, उन देशों को डीआरडीओ और एडीई करारा जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको खबर पसंद आई हो तो डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।